वार्ड नंबर 83 में। यहाँ से पार्षद के प्रत्याशी हैं नवीन प्रमोला जी। आइए बात करते हैं सबसे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर आप पार्षद प्रत्याशी हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में? ये जो हमारा वार्ड 83 है केदारपुर, ये लगभग 3.5 साल से यहाँ पे जो है सड़कों की जो हालत वो बहुत ज़्यादा खराब है। उससे पहले भी 3.5 साल लगभग 3.5 साल से यहाँ पे जो है कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उसके कारण ये सारा वार्ड जो हमारा वो जो है खुदा। आपके वार्ड में कौन कौन सी समस्याएं हैं? 3.5 साल हो गए जब से कुछ प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं। जो सारा वार्ड है हमारा, यहाँ की जो सारी मुख्य और जो मोहल्ला सड़कें हैं वो उनकी जो हालत है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। कई बार कटती है, कई बार उनको जो है ये टेम्प्रेरी जो है उस पर ट्रीटमेंट उसका करते हैं और उसके बाद जो फिर उनकी जो हालत जो इसी प्रकार से ख़राब रहती है। अगर आप जाएंगे मेरे वार्ड में, रोड के दोनों तरफ अगर घर हैं तो लोगों ने जो है लगभग इन पिछले 2-3 सालों में 2 या 3 बार अपने घरों में पुताई कर दी होगी। और अगर दुकानें हैं तो दुकान के अगर आप बाहर देखेंगे तो सभी दुकानें जो है प्लास्टिक की पन्नियों में वो चली हुई। तो इस प्रकार जो स्थिति है सड़कों की, अब जब बरसातों का समय होता है, वर्षा ऋतु के दौरान, तो यहाँ पे जो है जो ओवरफ्लो होता है, ये हमारा जो वार्ड है इससे बाद जो है जो आगे लगने वाले वार्ड हैं वहाँ पे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं। लेकिन जब तो सीवर का जो पानी आता है तो उसका जो रिसाव होता है वो पानी रिसाव होता है और साथ में जो है वो मिलता है मेन जो हमारी जो नहरें हैं, जो अंडरग्राउंड नहरें उनके पानी के साथ, और वो हमारे खेतों में या लोगों के पास जो पानी जाता है तो एक टॉक्सिक जो एक वाटर कंटेंट है वो डेवलप हो चुका है। और दूसरा जो है कोई उसकी जो है सुनवाई नहीं है, कोई इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। जितने विभाग, मुझे समझ नहीं आता है कि इतने सालों से जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पे वो क्यों उसकी जो है सुध नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा अगर आप पूरा वार्ड देखेंगे तो इस वार्ड के अंदर कहीं आपको एक लाइब्रेरी नहीं दिखेगी, कहीं आपको एक लाइब्रेरी ना हो बड़ी बड़ी एनसाइक्लोपीडिया की कहानियाँ, कहीं आपको जो बड़ा है कोई आपका छोटा सा जो हमारा डिस्पेंसरी होता है जेनरिक दवाई का एक वार्ड के लिए जो होता है, आंगनबाड़ी की जो सुविधाएँ हैं वो बहुत ही खराब है। जो टीकाकरण की जो सुविधाएं हैं वो बिल्कुल एक तरफ है, कोने में है। और जो पूरा वार्ड है, हमारा वार्ड जो है लगभग 3 से 4 किलोमीटर के डायमीटर के अंदर आता है। तो इतने बड़े वार्ड में अगर आप एक कोने में जो आदमी रह रहा है तो दूसरे कोने में आने के लिए कोई वृद्ध है, बुजुर्ग है, तो उसका कितना समय लगेगा ये सरकार। और हम नगर निगम के उस एरिया में रह रहे हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी रेवेन्यू जाता है, उस इलाके में रह रहे हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा टैक्सेस नगर निगम को जाता होगा। तो अगर इन इलाकों में भी अगर ये मूलभूत सुविधाएं नहीं है, मेरे इस वार्ड में मूलभूत सुविधाएं नहीं है, तो मैं इसके लिए जो है आगे संघर्षरत रहूंगा। और मैं सोचता हूँ कि अगर निगम के जो हमारे प्रतिनिधि हैं इन इलाकों से वो अगर ये सुविधाएं नहीं दे पाए तो उनका किस प्रकार वो अक्षम रहेंगे, किस प्रकार उनका जो अपने काम के प्रति जो है किस प्रकार उनकी निष्क्रियता रही होगी। और मुझे लगता है कि वार्ड की जो जनता है वो मुझे भगवान सिद्धेश्वर महादेव जी का आशीर्वाद रहेगा। हमारे यहाँ जो एक महादेव जी का मंदिर है, जैसे कपिलेश्वर महादेव जी, सिद्धेश्वर महादेव जी, तो उनकी ही कृपा इस पूरे इलाके पे बनी रहती है। उनकी कृपा मुझ पर रहेगी तो इस बार जो है लोग मुझे, जैसे कांग्रेस पार्टी ने लोगों के बीच में जाने का मौका दिया है, लोग मुझे जो है निगम का जो बोर्ड है उसमें जाने का मौका देंगे, मुझे पार्षद के तौर पर यहाँ से चुनेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि इन समस्याओं का निदान किया जाए। इन समस्याओं का शीघ्र जो है एक स्थायी जो है एक जो सॉल्यूशन है वो ढूंढा जाए और इन पे काम किया जाए। उसके अलावा चाहे क्रीड़ा स्थल हो, एक प्राथमिक एक चिकित्सालय हो, लाइब्रेरी हो, डिस्पेंसरी हो, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं शहरी क्षेत्रों में। क्यों हम हर बार अगर हमें छोटा सा अगर एक जुकाम भी हो रहा है, वायरल भी हो रहा है, उसके लिए हम 500-1000 रुपये की पर्ची कटवाएं किसी प्राइवेट क्लिनिक में जाकर, जबकि हम सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर करते हैं, चाहे हाउस टैक्स हो, चाहे रेवेन्यू टैक्सेस हो, रोड टैक्सेस हो, कुछ भी चीज़ें हैं। तो इसलिए मेरा आह्वान है मेरे क्षेत्र की जनता से कि मुझे जो है जब 23 जनवरी का दिन होगा, आपके चुनाव चिन्ह पे जो है मोहर लगाएं, मुझे भारी मतों से विजय बनाएं और हमारे जो पार्षद जो हमारे मेयर के जो प्रत्याशी हैं बड़े भाई श्री वीरेंद्र पोखरियाल जी, वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी हैं, उनका इस राज्य के निर्माण में अहम योगदान रहा है और उनका इस जो हमारा देहरादून जो शहर है उसके प्रति जो है वो कोऑपरेटिव में काम करते रहे हैं पिछले 20 सालों से। तो उनका एक योगदान जो कोऑपरेटिव के क्षेत्र में, तो अब की बार उन्हें मौका दें, जिससे कोऑपरेटिव नहीं, अब की बार इस पूरे निगम को संभालें, शहर को संभालें और उनके साथ हम कंधे से कंधा मिला के इस शहर को जो है एक सही मायने में जिसको स्मार्ट सिटी कहते हैं, एक ऐसा शहर जिसमें जो रहने लायक हो,
हम लोगों के लिए। हम लोग अपने अपने गांव और अपने अपने जो खेत खलियान छोड़ के जब इन शहरों में बसे तो एक उज्जवल भविष्य की कामना के साथ बसे थे कि हमें अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छी सड़कें मिलेगी, अच्छा जो है हमें रहने के लिए और जो एक हमारा वातावरण जो शहर का था वो मिलेगा। लेकिन वो चीज़ें जो है कहीं जो है गुम हो गई हैं और बड़ी समस्याएं जो है सामने आ गई हैं। तो जिनका जब तक आप जो है मेयर और पार्षद बोर्ड बना के नहीं भेजेंगे और मेयर भी चुन के नहीं भेजेंगे कांग्रेस का, तब तक वो सारी समस्याएं जो है दूर नहीं हो पाएंगी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 15 साल से लगभग जो है भाजपा का बोर्ड है, भाजपा के मेयर है। तो अब की बार आप बदलाव कीजिए। ये बदलाव जो वोट है 23 जनवरी को आप बदलाव के लिए कीजिए। ये जो वोट है आप युवा सोच के लिए कीजिए और ये जो वोट है ये देहरादून को बदलने के लिए कीजिएगा। देहरादून को सही मायने में एक आदर्श शहर बनाने के लिए कीजिए।